ये लगातार जो है अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, बीच बीच में रैली आ रही है। 2.25% की आज भी तेजी है, 904 905 के आसपास चल रहा है। आपका व्यू क्या है? 900 पर लेने वालों के लिए थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, मतलब जो आज खरीदने का प्लान कर रहे हैं पहले से नहीं है, तो आपके लिए ये मौका और भी देगा, चांसेस भी हैं कि 850 830 आएगा, तो उसकी तैयारी है तो आप आज खरीद सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस बहुत छोटा डिफाइंड है, 780 का 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 1000 रुपए से लेकर के फिर थोड़ा सा बड़ा टारगेट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1070 का भी। लेकिन तैयारी आज अगर आप खरीदने का विचार करें तो सिर्फ आधा खरीदना और आधा 840-50 के पास पे चांसेस है कि आएगा। रुकना 840-30 का ही वेट करो, मैं इसलिए नहीं रोकने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि पैटर्न ऐसा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट भी निकल सकता है, हो सकता है कि 840-50 आने से पहले ही पहला टारगेट आ जाए, इसीलिए 50% एक्सपोजर पर ही आज आप खरीदारी करिए और 840-50 पर बाकी टारगेट वही रहेंगे 1000 और 1070। ठीक। अगली टिप्पणी आईओसी को लेकर के मैं चाहूंगा रचित सर। आज कई सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी, शायद जेफरीज की रिपोर्ट थी, 280 की ऐसे कुछ टारगेट जो है वो निकल करके आए हैं, तो काफी बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मोमेंटम भी है, कैसा व्यू है आपका? 180 के आसपास अभी चल रहा है, 1.5% की तेजी, क्या जिनकी पोजीशन है बने रहे? और दूसरा, क्या करंट लेवल पे भी खरीदारी करके जा सकते हैं आईओसी में? सर देखिए, मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्पेस में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट में हूं और कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं कि क्रूड जिस तरीके से ऊपर जाएगा इनका पेन पॉइंट बढ़ेगा। आईओसी का अपसाइड जरूर आपको सर अभी बहता हुआ दिख सकता है, जिस तरीके से पोजीशन है 280 तो थोड़ा दूर हो गया, बट हाँ 198 लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखाएगा। फ्रेश पोजीशन एडवाइस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, बट जिनके पास है उनको मैं एक चीज कहूंगा, 168 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाए रखें। ये बात निकल करके आई है आईओसी को लेकर के। ओएमसीज में मैम आपका मतलब डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। बीपीसीएल देख लीजिए, कुछ संभावनाएं हैं क्या? और तब तक सर आप एमआरपीएल देखिए, एमआरपीएल में भी हमने छोटे शेयरों में भी बातचीत की थी रचित सर, एमआरपीएल को लेकर के अभी कैसा लग रहा है? 200 के नजदीक पहुंचता हुआ, लेकिन पहले मैम जरा एक और ओएमसी बीपीसीएल पे आपकी राय है तो होल्ड कर जाइए, नहीं है तो 350 का वेट करिए खरीदने के लिए। टारगेट की एक्सपेक्टेशन बोथ द केसेस आपको सस्ता मिले या करंट प्राइस पर आप हो खरीद सकते हैं, वैसे करंट प्राइस पर भी टू बी स्पेसिफिक। यहाँ से जो टारगेट है वो 390 का है और 415 का दूसरा टारगेट है, तो इस टारगेट के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, इसमें आया जा सकता है। अभी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है तो मेरा सजेशन यही होगा कि 355 का वेट करिए, लेकिन अगर सिर्फ स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो इमीडिएट सपोर्ट इसका 360 रुपए का है। टारगेट अगर आप 390 का पहला चेस कर रहे हो तो सिर्फ 360 रुपए का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, अभी 374 पर ये है, तो फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। 360 स्टॉप लॉस, 390, 415 आर द टारगेट्स। चलिए ये बात है यहाँ पर, और चलिए तो ये बात निकल के आई है। सर एमआरपीएल पे आपकी बात जी, कुछ कह रहे हैं सर, मुस्कुरा रहे हैं? एमआरपीएल के अलावा क्या हुआ है कि जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि आपके और मेरी वार्ता देखने के लिए बहुत लोग सर अभी 15-16 व्हाट्सएप में आपको स्क्रीनशॉट शेयर करके भेजूंगा, मेरे पास आ गए हैं कि तुम लाल टाई छोड़ नहीं रहे हो, आज तुम्हारे घर से सारी लाल टाई उठा के लेके चले जाएंगे। उन्हीं सबको मैं रिप्लाई किए जा रहा हूँ, बोले इतनी बार विपुल सर ने समझा दिया तब भी तुम्हारी लाल टाई छूट नहीं रही है। यही बात तो सही है, मतलब आप भी, लेकिन एक बात तो है, मतलब इस मामले में तो आपने भी जिद पकड़ करके रखी हुई है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई ठीक है, कुछ काम जनहित में भी करने चाहिए भाई साहब। सर जनहित में ही कर रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं सर, जो लेवल में देख रहा हूं ना वो लेवल में अगर हमारे बोनस परिवार के दर्शक ओवर लीवरेज रह गए ना सर, कैपिटल एरोड हो जाएगा, पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा, ये कोई समझ नहीं रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं सर, ये तेजी की बातें बोलना करना बड़ा आसान हो जाता है, नंबर्स देखिए कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे, डीआईआईस खुद बे पे बैठ गए, एफआईआईस के पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, बट जब मार्केट ऊपर हो रहा है, डीआई देख रहे थे तब आप कह रहे थे डीआईआईस को ज्यादा समझ है, वो एफआईआईस
आ नहीं रहे, इसी वजह से ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब बेचारे एफआईएस खरीदने लगे तो हमारे डीआईएस वो बहुत छोटा खरीद रहे हैं ना सर, वो सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी एफआईएस पूरी तरीके से लौटे नहीं है, और डीआईएस जो बे पे बैठ गए ना सर हर करेक्शन पे, वो एक डराने वाली बात है। कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे सर, मतलब उन्होंने पूरे साल खरीदा है भाई, उनको भी तो रिटर्न दिखाने हैं लोग। मतलब लेवल बच्चे भी तो सही बेच क्या रहे हैं ये समझ में भी तो आए। प्रॉब्लम ये है बैंकिंग में, आप देखिए सब तेजी में बैठे हुए, अगर वो बैंकिंग में निकल रहे हैं तो हमारी बैंकिंग वाली बात सही हो जाएगी। डिफेंस रेलवे इतना पिटा हुआ है कि इसमें बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। आईटी ऑफ आइस इतना करेक्ट कर गया कि वो बेच क्या रहे हैं ये तो समझ में आ जाए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बेच क्या रहे हैं। और अगर अंधाधुन बेच रहे मतलब और करेक्शन आएगा, तो लाल टाई सर हर जगह से जस्टिफाई हो रही है। अब वो ठीक है, आज आपका दिन है, आप बोल सकते हैं, मैं कल आपसे बात करूंगा, है ना। तो आएगी रिकवरी सर, आप निश्चिंत रहिए, है ना। आप मान के चलिए लाल टाई ज्यादा दिन तक जो है ना, देखिए अब धीरे धीरे करके रिकवरी आ भी रही है। शाम तक देखिएगा आप, एक्सपायरी जो है। आप शाम तक की बात करें, वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी मेरे पास 2 लिंक शेयर हुए हैं, और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, 2 लिंक शेयर हुए हैं और 2 अलग अलग जगह से मेरे पास हरी और ब्लू टाई गिफ्ट करने के लिए ऑर्डर कर दी गई है। जैसा लोगों को लग रहा है ना कि मतलब भाई एक आदमी मतलब ऐसा जादू मंत्र लेकर के बैठा है कि जिस दिन बैठ जाता है उस दिन पूरी ऐसी तैसी। कल खाली सुबह के शो में बैठे, जैसे हटे तुरंत रिकवरी आ गई। देखिए 25 गोल्डन टाई थी, टाई नहीं भाई, जिस आदमी का प्रभाव ही इतना ज्यादा हो गया, टाई भाई क्या भाई, टाई तो दूसरा हो गया है ना, व्यक्ति स्वयं मौजूद है, उसका भी तो मतलब कुछ तो असर रहेगा प्रभु। चलिए, तो एमआरपीएल सर रहेगा जी। जस्ट 4 लाइन्स, ओनली 4 लाइन्स। हाँ बताइए। ट्रेंड से लड़ना बहादुरी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करना समझदारी है। ट्रेंड से लड़ना बहादुरी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करना समझदारी है। मार्केट किसी की दुश्मन नहीं, बस उसे लापरवाही से ही तो थोड़ी सी चिढ़ है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सारी बातें पे जितने भी लोग अपने पोर्टफोलियो को लेकर के परेशान है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो गया उनसे, क्योंकि जबरदस्ती तो कोई मेरे पॉकेट से या मेरे पोर्टफोलियो से कोई पैसा ले नहीं सकता अगर मैंने उसको एक स्टॉप लॉस देख करके रखा है। सो ठीक है, बट इन एंड ऑल थोड़े समय की टाइम करेक्शन है। अगर आपका ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा वीकनेस रहेगा तो स्टॉक्स पर असर, हाई बीटा स्टॉक हुआ तो स्टॉक पर 2x या 3x भी असर हो सकता है, तो उसकी तैयारी रखिए। निफ्टी में 5% से ज्यादा की गिरावट करंट प्राइस से नहीं लगती। आपका स्टॉक अब देख लो कितना बीटा है, 2 बीटा है कि 3 है या 4 है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो इतना ही बस। एमआरपीएल पे बात कर लेते हैं रजित सर। एमआरपीएल देखिए जिस तरीके से पोजीशन में है अभी और फर्दर अपसाइड ही दिखा रहा है। हम पहले भी बात किए थे कि 198 का लेवल ब्रीच करेगा तो 224, तो सर बहुत क्लियर केस दिख रहा है, 224 लेवल्स आपको दिखाता हुआ, और